ग्रीनसोल फुटवियर ने मुंबई के कुर्ला स्थित फीनिक्स मार्केट सिटी में अपने स्टोर का शानदार ढंग से शुभारंभ किया है। यह महत्वपूर्ण आयोजन ब्रांड के पर्यावरण अनुकूल फैशन को बढ़ावा देने के मिशन में एक बड़ा कदम है, जो पर्यावरण के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं के लिए स्टाइलिश और आरामदायक फुटवियर पेश करता है। इस मौके पर फैशन और मनोरंजन जगत की कई नामचीन हस्तियां, जिसमें अभिनेता मानव गोहिल एवं पावेल गुलाटी, लैक्मे फैशन वीक की हेड ऑफ सस्टेनेबिलिटी सुश्री दर्शना गजारे सहित कई सेलिब्रिटी इस मौके पर पहुंचकर ग्रीनसोल के संस्थापक श्रेयांश भंडारी, रमेश धामी, ऋषभ वोरा को इस स्टोर के शुभारंभ पर बधाई दिया। ग्रीनसोल के संस्थापक श्रेयांश भंडारी, रमेश धामी ने उपस्थित सभी मेहमानों का इस अवसर पर स्वागत सम्मान किया। तो यहाँ पे हमारे पास जूते, चप्पल और बर्किनस्टॉक हर एक चीज़ का चप्पल है हमारे पास। पर हमारी अच्छी बात ये है कि हमने लेदर सिंथेटिक यूज़ नहीं किया। ये सारा पेटा अप्रूव्ड वीगन प्रोडक्ट है। तो इसके अंदर आप देखेंगे कॉफ़ी, टेनिस बॉल, जो हम सोच भी नहीं सकते कि ये खाने की चीज़ है, वो हमने जूतों में डाली है। तो इस तरह का एक यूनिक प्रोडक्ट है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिले, ऐसा हमें ट्राई करना चाहिए ताकि हमारा प्लैनेट के लिए बेटर है। रमेश, ये स्वास्थ्य के लिए कैसे रहेंगे? ऑर्गेनिक बताए जा रहे हैं, जो आम ब्रांड हैं उनके मुकाबले में कैसे टक्कर करेंगे मार्केट में? तो इसके अंदर जो ये प्रोडक्ट है, इसका अपना एक कैटेगरी है। इसमें अभी हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। ऐसे जितने, जैसे बॉम्बे ऐसी शहर है, यहाँ लोगों को पता है कि ये इस तरह का प्रोडक्ट है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब वो आजकल की जो जनरेशन है, ये पूछ रही है कि ये जो प्रोडक्ट है ये कहाँ से आया है, इसका सोशल कॉज क्या है। तो ग्रीनसोल आज ऐसी ब्रांड है जो ये सारे क्राइटेरिया मीट करते हैं। कि मैं ये वाला शुरू करूँ, क्या उसके पीछे कुछ बात थी, क्या हुआ था? आई थिंक एक शूज़ जो जूता था, हम एवरी ईयर एथलीट के रन करते थे और हर साल हमारे 4 से 6 जोड़ी ख़राब हो जाते थे। जब मुझे पता चला कि हम लोग को पता चला कि इतने जूते वेस्टेज हो रहे हैं, जब मेरे अकेले के 6 जोड़ी हो रहा था, फिर तो अगर अब देखिए आबादी 140 मिलियन करोड़ है, तो आई थिंक इसके बाद कितने वेस्टेज हो रहे हैं। तो उस हिसाब से हम देखा तो बात पता चला कि कितने ट्रिलियन में हमारे कचरा है और जो इसका जो रिसाइकिल प्रोसेस है वो बहुत स्लो बेसिस से जा रहा है। 5 या 10% से मतलब वो अपर बढ़ रहा है। सो आई थिंक इसके लिए हमने सोचा क्यों ना हम इससे कुछ करें डिफरेंट, जिससे हम ऑर्गेनिकली प्रॉपर रिसाइकिल मटेरियल में हम इसको करके 100% सस्टेनेबल और मल्टीप्लाई 1000 टाइम हम इसको रिसाइकिल कर सकें, ऐसा प्रोसेस है। ये जो रिसाइकिल मटेरियल के जो शूज़ बनते हैं, उनकी क्वालिटी में कुछ फ़र्क आता है कि कंपेयर टू द लेदर शूज़, कि वो कम चलते हैं, जल्दी फट जाते हैं, या कुछ उसमें क्योंकि वो रिसाइकिल पहले यूज़ किया हुआ मटेरियल है, तो उसकी क्वालिटी में कितना इफेक्ट आता है? एक्चुअली हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें बिल्कुल भी एनिमल नहीं है, सारा जो है EPA और सारा रिसाइकल मटेरियल है, प्लस प्लांट बेसिस है। और हमारा मोस्टली जो प्रोडक्ट है फुल्ली टेस्टेड है। जो टेस्ट अपना ऑर्गेनिक, जो बिना नॉन ऑर्गेनिक पास करता है, ये भी पास करता है। तो अगर हमें सेम ड्यूरेबिलिटी में बेटर प्रोडक्ट मिल रहा है जो एनवायरनमेंट के लिए बेटर है, तो हम क्यों नहीं स्विच करें? तो ये बस माइंडसेट का स्विच है। आप देखें प्लास्टिक धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, ग्लास आ गया है, तो हम धीरे धीरे पैकेजिंग में भी कितना कॉन्शियस हो गया, प्लास्टिक ख़त्म कर दिया हमने। तो अब फैशन की भी बारी है। फैशन खरीदते वक्त अपन जो अच्छा लगा खरीद लिया, अब वो वाला ज़माना अब जाना चाहिए। अब हमें थोड़ा नेक्स्ट जनरेशन का सोचना है कि हम ऐसी चीज़ें खरीदें जो कि प्लैनेट के लिए बेटर है। तो ये फैशन की जो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि कमर्शियल प्रोडक्ट की जगह हम ऐसी चीज़ें प्रमोट करें, पर फिर भी हम ये कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि लोग इसे जल्दी एक्सेप्ट करें। इसके कॉस्ट के बारे में कुछ बताएंगे आप कि क्या एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन में सेम शूज़ अगर दूसरे लेते हैं और ये लेते हैं, तो इसकी कॉस्ट कम है या ज़्यादा है या सेम है? सिमिलर कॉस्ट है। तो ये आपको ऐसा साउंड हो रहा होगा कि ये सच नहीं बोल रहा हूँ मैं, पर हमारी जो पार्टनर है राम फैशन एक्सपोर्ट, उनकी खुद की शू फैक्ट्री है। तो हम खुद इन हाउस शू बनाते हैं, इन हाउस क्रिएट करते हैं और प्राइस हमने कम रखी ताकि जल्दी लोग इसे एक्सेप्ट करें। शू है 3000, 4000, 5000 में सस्टेनेबल शू। तो ये हमने अचीव किया है ताकि लोग ज़्यादा इसे जल्दी एक्सेप्ट करें। सस्टेनेबल को हम प्रमोट करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहिए। सेकेंड बिजनेस, पहला सस्टेनेबल एक्सेप्टेंस आता है। और इसकी कंसिस्टेंसी आप कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि आपको जो रिसाइक्लेबल मटेरियल्स मिलते हैं, कभी कोई मोटा मिलेगा, कभी पतला मिलेगा, कभी अवेलेबल है, कभी नहीं है, कभी वो टेनिस बॉल मिल जाएगा, कभी कुछ और, तो उसको कंसिस्टेंसी कैसे रखें? तो हमारा एक कलेक्शन प्रोसेस है, जिसमें अभी हम 2
लाख से ज़्यादा जूते कलेक्ट कर रहे हैं। काफ़ी सारी फैक्ट्रीज हैं, पार्टनर्स हैं, कलेक्शन पॉइंट्स हैं। धीरे धीरे हम हॉकी, टेनिस, इन सब का भी कलेक्शन बढ़ा रहे हैं ताकि इंडस्ट्रियल स्केल तक पहुँच पाए। इतना तो नहीं बना सकते हम कि लाख पेयर बनाए, पर 50,000 25,000 पेयर बन सकते। ये इस मॉल में आज आपकी ओपनिंग है, उसके लिए आपको बधाई हो। क्या इससे पहले भी आपने कुछ स्टोर्स खोले हैं, उनमें रिस्पांस कैसा है, या ये फर्स्ट स्टोर? हमने इनऑर्बिट मॉल, सेलेक्ट सिटी मॉल, हर जगह हमने जाके कियोस्क करे और ये पहली बार है कि जो हमने खुद का स्टोर डाला है। तो पहले हम 1.5 ईयर तक हम ये सब ऑलरेडी कर रहे थे। आज पहली बार स्टोर डाला है। आई एम श्योर एक्सेप्ट होते तो धीरे सब मेट्रो सिटी में ही स्टोर आते हैं। सो ग्रीन सोल एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके बारे में मैं काफ़ी टाइम से सुन रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक दोस्त है इसमें इन्वॉल्व है और मुझे लगा कि ये एक ऐसा एक मुहिम सी है जो केवल कंफर्ट नहीं देती है लेकिन एनवायरनमेंट को भी उनके लिए भी अच्छा होता है। द ओनली द फर्स्ट इंडियन इको फ्रेंडली वीगन प्रोडक्ट कह सकते हैं वर्ल्ड में। यूरोप वगैरह में है एक दो जगह पर, जर्मनी में है और एक दो जगह है, बट आई थिंक फॉर इंडिया दिस इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड। कि जैसे एक टाइम पे होता था कि मुझे एक ब्रांड्स ऐसी थी जो हम सबने बचपन में पहनी हुई है और वो एक ब्रांड ऐसा था कि कंफर्टेबल भी था, सस्ता भी था और टिकाऊ भी था। आई थिंक दिस इज़ एडिंग टू दैट कि वो सब के अलावा ये कंफर्टेबल तो है ही बट इट इज़ इको फ्रेंडली। इट्स अ सस्टेनेबल प्रोडक्ट जो रोज़मर्रा के वेस्टेज होते हैं उसमें से बनाकर जो जूते बनाए हैं। और देखोगे, मैंने अभी भी देखे जूते, देखकर महसूस नहीं होता है कि ये ऐसे प्रोडक्ट से बनाए हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। और जो जर्नी होगी वहाँ से ये सुंदर खूबसूरत जूते बनने तक की, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक, ग्रेट एफर्ट। फिर बात करें आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह के, क्या कुछ नए देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में दर्शकों को? जी, अभी कुछ एक प्रोजेक्ट्स और आ रहे हैं तो बहुत ही जल्द होगा। टीवी भी होगा, फिल्म भी है एक और OTT पे भी कुछ करता हूँ मैं, बहुत ही जल्द उसमें। दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के अवसर पर? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे आजकल ना सब बहुत ही अलर्ट होते हैं, हम सब मुझे लगता है खाने पीने को लेकर, जैसे प्लास्टिक को भी लेकर बहुत बड़ी मुहिम छिड़ी है कि हम लोग प्लास्टिक इकट्ठा कर रहे हैं और फिर एक जगह पे रिसाइकिल कर रहे हैं। ये भी उसी SDG जो है उसकी उसी मुहिम का एक हिस्सा हो सकता है। तो आई थिंक पार्टिसिपेट इन समथिंग लाइक दिस जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा हो, जो हमें अपनी अगली पीढ़ी के लिए जो सवाल होंगे उनके पास, उनके लिए हमारे पास जवाब है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करें जो बायोडिग्रेडेबल या सस्टेनेबल प्रोडक्ट है। हाँ, ऑलरेडी बिठा रहे हैं आज, तो कल से हम जाएंगे गणेश जी के दर्शन करने के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ग्रीन सोल एक सस्टेनेबल ब्रांड है और वी आर ट्राइंग टू मेक सस्टेनेबल शूज़। हम ऐसा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जिससे एनवायरनमेंट को बिल्कुल हार्म ना हो, कोई भी कार्बन फुटप्रिंट ना छोड़े और सब मटेरियल सस्टेनेबल हो। सो जब भी आप ये शूज़ यूज़ करेंगे आपको एक अलग फील आएगा। काफ़ी यूनिक और डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट है, वन इन अ काइंड है और इंडिया में ये हमारे फर्स्ट फ्लैगशिप है। हम एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जाके मोर एंड मोर इंडियंस को जाके ये प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दूसरे जो मार्केट में ऑलरेडी ब्रांड हैं उनको किस तरह से टक्कर देगा प्राइस में और जो है यूज़ में? सो बाकी के काफ़ी सारे ब्रांड जो है ये इंडस्ट्री में सस्टेनेबल की ट्राई कर रहे हैं। आप देखोगे तो उनका सस्टेनेबल मटेरियल जो है वो बहुत कम है, 20-30% सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। आप हमारे प्रोडक्ट देखेंगे तो 80-90% सस्टेनेबल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा डिफरेंशिएटर पॉइंट है और बिल्कुल भी कंप्लीट स्टोर भी आप देखोगे टोटली सस्टेनेबल है। कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट्स या कुछ भी प्लास्टिक मेटल ऐसा यूज़ नहीं किया गया है जो एनवायरनमेंट को कोई भी तरीके से हार्म करे। तो हम ऐसे ही टाइप का एक स्टेप ले रहे हैं टू सस्टेनेबिलिटी। लाइनर के किसी भी एनवायरनमेंट के कोई भी आदमी पर्सन एनवायरनमेंट को बिल्कुल हार्म ना करे। ये कहाँ पे उपलब्ध रहेगा मुंबई के अलावा? तो अभी के लिए हमारा फर्स्ट फ्लैगशिप स्टोर है। हम ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में जैसे कि अमेजॉन, आजियो, फ्लिपकार्ट, हर जगह पे हम, ये हमारा बॉम्बे का फर्स्ट स्टोर है और हम वहीं 25-26 तक हम बहुत सारे मेट्रो सिटीज़ में प्लान कर रहे हैं लॉन्च करने के लिए।